वहाँ या पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, ये वो नाम है, वो चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिनों जिस प्रकार से ब्राह्मण बैठक हुई, एक प्रबुद्ध जन का सम्मेलन किया गया जिसमें तमाम ब्राह्मण दिग्गज चेहरे उसमें आपको दिखाई देंगे। तमाम तरीके के विवाद भी सामने आए, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कल आप लोगों ने इतना बड़ा मीटिंग किया, इतनी बड़ी बैठक की, प्रबुद्ध जन आए, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र से लोग वहां पे जुटे थे, लाखों की संख्या थी, और फिर विवाद हो गया कि आप लोगों ने मतलब अलंकार को बोलने नहीं दिया अग्नोत्री को। नहीं, विवाद किसी तरह का नहीं था। अनुशासित मंच था और प्रबुद्ध जनों का मंच था। उसकी गरिमा प्रभावित न हो, एक अनुशासन के क्रम में सबको रखा गया था। रह गई बात जिनको कह रहे हैं आपकी बोलने नहीं दिया गया, सबसे पहले मैंने जब मंच पर वो आए, मैंने ही उनका सम्मान किया, आदर के साथ मंच दिया। वो बैठे, एक बार वो बोले, दोबारा भी उनको अवसर दिया गया। वो पहले नेता हैं कि दोबारा भी उनको बोलने के लिए अवसर दिया गया। लेकिन जब वो असंसदीय भाषा का प्रयोग करने लगे तो उनको एक बार इशारा किया गया कि आप किसी के भी बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचें। जो विषय था, जिस विषय को लेकर के प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम रखा गया था, वो विषय था सवर्ण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। इसी विषय पर विभिन्न दलों के वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को, अधिकारियों को, संतजनों को बुलाया गया था कि सबकी राय लेकर के उसके बाद इस दिशा में पहुंचे हम कि कैसे आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा कर पाएंगे, हम अपने सम्मान और अधिकार की सुरक्षा कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक थी, महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। लेकिन कल मैं मंच से ही देख रहा था कि कुछ असामाजिक तत्व जिन पर भरोसा किया जा रहा था, उन लोगों ने कार्यक्रम की वाहवाही अपने पक्ष में लेने के लिए और कार्यक्रम के माहौल को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र किया। मेरे बड़े प्रिय, अच्छा, मेरी भी सिंपैथी इनके साथ काफ़ी थी, लेकिन कल मैं जो देखा इनका नग्न नृत्य, उससे काफ़ी नफरत हुई कि इन्होंने फरसा जो लहराया, वहाँ एक पिन भी नहीं जा सकता उस मंच पर जहाँ इतने वीआईपी बैठे हुए हैं, वहाँ आप फरसा लेकर के लहरा रहे हो। इसकी इजाज़त किसने दिया इनको? दूसरी चीज़, वहाँ माननीय कलराज मिश्रा जैसे लोग, ब्रजेश पाठक जैसे लोग, आदरणीय दिनेश शर्मा जी जैसे लोग, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जैसे लोग, तमाम संत जन, तुलसी पीठाधीश्वर जैसे लोग, तमाम हमारी बहनें उस मंच पर हों और असंसदीय भाषा का प्रयोग करें तो उनके आचरण के विपरीत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने उनको बोलने से नहीं रोका था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी किया कि 56 इंच के सीना वाले के सामने 56 इंच का भोग परोस करके उसमें तेजाब डाल करके मुंह में डाल दो। ये सब भाषा नहीं ठीक है। और बात यूजीसी, दलित एक्ट, जातिगत आरक्षण, जो मैं शुरू से 27 साल से लड़ते आ रहा हूँ, इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही थी कि इन चीज़ों से बचने के लिए, जिससे सवर्ण आहत है, ये कार्यक्रम किया गया था। अच्छा, जैसे ही ये विवाद हुआ, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गया मैसेजों का, लगातार लोग कमेंटबाजी करने लगे, तमाम तरीके के आपके ऊपर भी आरोप लगाने लगे कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मण हित कभी नहीं चाहेंगे, ये उन लोगों को मंच पर बुला लिए जो ब्राह्मण के साथ ही नहीं है। आपको लगता है कि आप ब्राह्मण हित सोचते हैं या नहीं सोचते हैं इस विवाद के बारे में? इस पर मुझे हंसी आ रही है। ये वे लोग हल्ला कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है मेरे बारे में। 27 साल से मैं समाज की सेवा में रत हूँ। मैं भी चाहता तो कोई पॉलिटिकल पार्टी गठित करके और राजनीति में आ जाता, लेकिन मैं शुरू में ही संकल्प लिया कि जिस कुल में जन्म लिया हूँ उस कुल की मर्यादा, अधिकार, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, सम्मान को लेकर के मैं कार्य करता रहूँगा। मुझे 50 बार इस तरह की राय दिए गए कि आप पॉलिटिकल पार्टी गठित कर लीजिए। मैंने कहा कि राजनीति मेरा विषय नहीं है, अपने समाज के लिए कार्य करूँगा, सवर्ण समाज के लिए कार्य करूँगा।
तो जो मेरी आलोचना अगर कर रहे हैं तो या तो वो मेरे विरोधी हैं या मुझसे ज्वलनशीलता की भावना रखते हैं, और नहीं तो उनको भी मैं कह रहा हूं कि वो 27 साल के मेरे इतिहास को देख लें कि मुझसे जहां भी प्रदेश में ब्राह्मण के साथ जुल्म, जाति, अत्याचार, हत्या, उत्पीड़न हुआ होगा तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सबसे पहले पहुंचने का कार्य करता है। अगर नहीं पहुंच पाया तो मेरे संगठन के बहादुर साथी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और तमाम हजारों लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया हूं। आज कोई ज्वलनशीलता की भावना से, विरोध की भावना से कुछ आरोप लगा दे तो उससे मेरे सेहत पर असर नहीं पड़ना। लगता है कि आपके इमेज को खराब कर रहे हैं कुछ लोग, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। यही है, मैं कह दिया ना कि जो विरोधी हैं, ज्वलनशीलता की भावना रखते हैं, उनको पच नहीं पा रहा है, तो वो भी कार्य करें, इस तरह का कार्य करें, आए। मैं उनके पीछे रह करके उनके नेतृत्व में कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सवर्ण हित प्रभावित न होने पाए। तमाम संगठन है। मैं एडवोकेट अनिल मिश्रा का शुक्रगुजार हूं कि मध्य प्रदेश से चल करके आए और मर्यादित तरीके से मंच पर अपनी बात रखा। मैं धन्यवाद देता हूं अविनाश पांडे जी, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मर्यादित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं अपने श्रेष्ठ अभिभावक आदरणीय कलराज मिश्रा जी को नमन करता हूं, बहुत बेहतर तरीके से समाज को संदेश दिया। वहीं आदरणीय विजय पाठक, दिनेश शर्मा जी ने भी अपनी बात सही तरीके से रखा और इन लोगों ने कहा कि हम इस विषय को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसको संशोधन कराया जाएगा। किसी भी ब्राह्मण या अपर कास्ट के विरुद्ध अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दिनेश शर्मा वाला क्या मैटर चल रहा है कि उनको जनता ने गो बैक के नारे लगा दिए, उनको मंच से भगा दिया गया। यहाँ प्रतिशोध ये है कि गो बैक किसी ने नहीं किया। ये जो पीसीएस अधिकारी हैं, इनके साथ 5-7 लोग जो फरसा लेकर के आए थे और वो हुटिंग उन्हीं के द्वारा की गई। कुछ सपा के कार्यकर्ता हमारे हापुड़ के थे, उन लोगों ने हुटिंग किया, मैं मंच से देख रहा था। उसके पीछे एक मात्र यही था कि अलंकार जी के बारे में मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं देखा हूँ, आदरणीय दिनेश शर्मा जी से मीडिया ने पूछा था तो कहे कि मुझे जानकारी नहीं है कि ये कौन है, लेकिन राजनीति का शौक जो रखते हैं तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इनको उससे प्रतिशोध था और वहाँ उनको लांछित करके, प्रधानमंत्री जी को लांछित करके, भाजपा के नेताओं को लांछित करके ये जो है मंच की गरिमा को प्रभावित करने का कार्य किया। मेरा उनको सुझाव है कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो प्रतिशोध से राजनीति नहीं होती, वो जनता के लिए सड़क पर उतरे। यूजीसी का मामला हो, दलित एक्ट का मामला हो, जहां भी देश का कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करेगा तो मैं उसके साथ हूं। यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से आपका रुख पहले भी रहा है, अब क्या रुख है? इस पूरे जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई प्रबुद्धजनों की, उसके बाद अभी क्या रुख है? जो था है और वही रहेगा। इस काले कानून के खिलाफ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और उनका संगठन के एक एक कार्यकर्ता इस काले कानून का विरोध करेंगे और जब तक इस पर परिवर्तन नहीं लाया गया, संशोधन नहीं हुआ, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है अगर नहीं वापस हुआ तो क्या मैसेज देंगे आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त सवर्ण सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों से और कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो, उनकी सरकार है, सरकार पर दबाव डाल करके इस काले कानून में संशोधन कराएं, अन्यथा पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 27 में बीजेपी की स्थिति ठीक लग रही है अभी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी? अगर यह काला कानून नहीं गया और सवर्णों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एजेंडे में कुछ नहीं लाई तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है कि आपने जिस प्रकार से इतनी मेहनत की, सारे ब्राह्मणों को एक छत के नीचे लाया और उसके बाद से इस तरीके का प्रचार, दुष्प्रचार किया जा रहा है जिस तरीके से आपके खिलाफ, उसको लेकर क्या कुछ है? एक्शन होगा तो रिएक्शन होता है। कुछ विरोधी हैं, कुछ ज्वलनशील हैं, कुछ फेसबुकिया लोग हैं जो फेसबुक पर अपना चिल्लाते हैं और अपना विरोध प्रकट करते हैं लाइक, कमेंट, शेयर के लिए। ऐसे लोग सदैव
मेरा विरोध करेंगे, लेकिन धरातल पर जो संघर्षशील लोग हैं, विचारवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे छात्र नौजवान जो हमको जानते हैं, हमारे संघर्षों को, उनके द्वारा ये विरोध नहीं किया जा रहा, न किया जाएगा। आज भी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी उसी तन मन धन से ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं उनके न्याय और हक के लिए। निश्चित रूप से कोई जमाना एक तरफ हो जाए, मैं तो वो दिन याद है कि जब मैं अकेले चला था, आज तो लाखों लाख लोग मेरे साथ हैं। मेरा कोई कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता है वो मेरे साथ है, वो प्रभावित होने वाले नहीं हैं और न तो हतोत्साहित होंगे और न मैं अपने मिशन से विचलित होने वाला हूं। एक नहीं 1 लाख लोग विरोध करें। हाँ, ये है कि जो विरोधी दुष्प्रचार कर रहा है उसकी गहराई तक जाना चाहिए। तमाम लोग, पूरा कैंप हाल भरा था, मीडिया काफ़ी थी, उन लोगों से सत्यता की जानकारी करें। किसी को रोका नहीं गया था, किसी को अपमानित नहीं किया गया था। अब विकृत महत्वाकांक्षी लोग अगर सोचे कि उन्हीं को क्यों नहीं हम शंकर जी और देवी देवता के रूप में पूजित नहीं किया, तो ये संभव नहीं था। हमारे तमाम 50 अतिथिगण थे, सबको समय दिया जाना था, 3 घंटे का समय था, 180 मिनट में बांटा गया था कि 3-3 मिनट 4-4 मिनट लोग अपने स्टेटमेंट को देंगे। जो वंचित रह गए तमाम हमारे दूर दराज से आए हुए, बम्बई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, बिहार से आए हुए हमारे संगठन के प्रतिनिधि नहीं बोल पाए। SC/ST एक्ट और UGC, इसके लिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आगे क्या करने वाले? मैं समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो, समुचित न्याय प्राप्त हो, इसका पक्षधर हूं। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। हमारे पूर्वजों ने समाज में आपसी सद्भाव को कायम रखने के लिए सभी जाति वर्ग के लोगों को एक माले में पिरो करके लेकर के चलने का कार्य किया है। उसी मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर संगठन को लेकर चलने का कार्य करूंगा, ताकि नफरत समाज में न पैदा हो। नफरत पैदा होगा तो सभी जाति वर्ग के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से, जिनसे हमने बातचीत की। कल आपने प्रबुद्धजनों की जो बैठक की थी, जो मीटिंग की थी, उसमें तमाम दिग्गज चेहरे जो आए थे, उसको लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है। तमाम तरीके के पोस्ट डिजिटल मीडिया पर और प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से उसको पेश कर रहे थे। हमने सोचा कि हकीकत क्या है, क्या कुछ हुआ था, आइए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से ही बातचीत कर लेते हैं। आपने साफ तौर पर कहा कि हमने ब्राह्मणों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि ब्राह्मणों को न्याय और सम्मान पूरे प्रदेश और देश में मिलता रहे। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।